जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है मेरे पास मारुति सुजुकी इग्निस और भैया मोस्ट डिमांडिंग कार है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे अब इसकी डिमांड थोड़ी सी कम हो चुकी है। अब कम डिमांड हुई है तो कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। हाँ जी, डिस्काउंट भी मिल रहा है 2025 के अंदर। ऑफिशियल डिस्काउंट है 48,000 रुपये का, बट अगर आप ऑन टेबल बैठ के नेगोशिएशन करोगे ना तो क्या पता आपको 60, 70, 80 तक भी मिल जाए। वो आपकी नेगोशिएशन करने की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बट आज की वीडियो में मैं आपको बेस वेरिएंट दिखाने वाला हूं कि 2025 के अंदर बेस वेरिएंट के अंदर कौन कौन से फीचर आपको ऑफर किए जाते हैं, क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। हर पार्ट को बड़ी बारीकी से और हाथ रख के देखेंगे। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी इग्निस की चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। बेस मॉडल में रिमोट की नहीं मिलती, मतलब रिमोट सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती। इस तरह की सादा सिंपल चाबियां आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। देखो मैंने पहले ही कहा इग्निस मोस्ट डिमांडिंग कार रही है, बट इस वक्त जो है इसकी मतलब डिमांड थोड़ी सी कम हो गई है। अब डिमांड कम हुई है तो कंपनी को डिस्काउंट देना पड़ेगा। हाँ जी, डिस्काउंट मिल रहा है 48,000 रुपये का। बट उससे पहले एक्सोरूम कीमत सुन लो। सिग्मा वेरियंट खड़ा है सामने और 5,84,000 रुपये एक्सोरूम कॉस्ट करता है। अगर आप चाहो तो ऑन टेबल बैठ के नेगोशिएशन करना और ये वेरिएंट आपको 6.5 लाख में ऑन रोड मिल जाएगा। मतलब उसमें रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, आपका इंश्योरेंस भी हो जाएगा और बाकी थोड़ी मोड़ी एसेसरीज भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो देखो यहाँ पर ऑन टेबल बैठने पर ही आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, मैं ये बात मान रहा हूँ कि डिस्काउंट लोकेशन टू लोकेशन थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, बट 50,000 रुपये का तो गारंटीड, मतलब जो 48,000 में बोल रहा हूँ वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है। 81 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर किया जाता है। बाकी माइलेज की बात करूं तो 4 सिलेंडर इंजन है, 20 के एमपीएल का माइलेज आपको ऑफर कर देता है। सामने की तरफ देखो, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टिंग बाउल देखने के लिए मिलेगा। पार्किंग लाइट इसी के अंदर दिखाई दे जाती है। इंडिकेटर आपको यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है। सामने ग्रिल की बात करें तो भाई ये देखो, ये जो यू शेप बनी हुई है ना इस तरीके से क्रोम के अंदर, अगर इसे बाहर बनवाओगे ना तो कम से कम 2,500-3,000 रुपये लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कंपनी आपको बेस वेरिएंट से ऑफर कर रही है, मतलब बेस से टॉप तक उन्होंने एक ही पैटर्न फॉलो किया है। यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें, रेडिएटर ग्रिल आप चेक कर लो, इस तरह की देखने के लिए मिलती है। साथ में फ्रंट में जो बम्पर है इसके ऊपर ये प्रोटेक्टिंग गेट या सिल्वर गार्निशिंग देखने के लिए मिल जाती है, या आप इसे स्किड प्लेट भी बोल सकते हो। फॉग लाइट इस वेरिएंट में मिलती नहीं है। फॉग लाइट की हाउसिंग आप चेक कर लो, यहाँ पर आपको कबर्ड मिलती है। यहाँ पर अगर टायर साइज की बात करें, ब्रिज स्टोन का देखने के लिए मिलेगा पहली बात तो। अगर यहाँ सेक्शन की बात करूँ 175/65 R15 की प्रोफाइल, फ्रंट में डिस्क ब्रेक और स्टील रिम का सेटअप मिलता है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये छोटा सा अलग पोर्शन दिखाई देगा, ये भाई इग्निस में ही दिखाई देता है। बाकी मैं इस तरफ से दिखाता हूँ क्योंकि मेरी शैडो खुद दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ चेक करें तो ये वाला पार्ट, यहाँ बात हो रही थी। उसके बाद फ्रंट फेंडर पर ही इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर ORVM आपको बॉडी कलर में मिलते हैं। बाकी यहाँ पर डोर हैंडल्स भी आपको बॉडी कलर में ऑफर किए जाते हैं बेस वेरिएंट के अंदर। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स नहीं मिलती हैं और पीछे बड़ा वायर्ड एंटीना आपको देखने के लिए मिलता है। और पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलेगा। और टेल लाइट की बात करें तो टेल लाइट आप चेक कर लो, इस तरह की आपको टेल लाइट देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको रिवर्स लैंप और इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिखेगा और यहाँ पर आपकी ब्रेक लाइट रहने वाली है। ऐसे ही पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो दिखाई देता है। यहाँ पर आपको इग्निस के इनिशियल्स दिखाई देंगे। पीछे वाले ग्लास में बात करें तो यहाँ पर देखो, रियर वाइपर तो नहीं मिलता है, न रियर डिफॉगर मिलता है, सादा सिंपल ग्लास मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और पीछे की तरफ देखें, पीछे वाले बम्पर में यहाँ आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं। एक यहाँ पर मिलता है, एक यहाँ पर मिलता है और 2 उस तरफ मिल जाते हैं। 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिलते हैं, एक इस तरफ आपको मिल जाता है और दूसरा सेफ्टी रिफ्लेक्टर एक आपको यहाँ मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर देखें, स्किड प्लेट पीछे वाली देख सकते हो, इस तरह की आपको देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पर अगर गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ आपको 180 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। भाई इग्निस का ग्राउंड क्लियरेंस बलेनो, वैगनआर वगैरह इन सब से ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। बाकी अब जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट ओपन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर बूट ओपन करने के लिए एक चाबी लगाने का जगह दी गई है और यहाँ पर मैं चाबी लगा देता हूँ। और जैसे ही मैं चाबी लगाऊंगा तो आप देखो यार, इस तरीके से बूट ओपन हो गया। अगर यहाँ बूट की कैपेसिटी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 260 लीटर कैपेसिटी के आसपास का बूट स्पेस मिल जाता है। पार्सल ट्रे नहीं मिलती है बेस वेरिएंट में, आपको लगवानी पड़ेगी, डीलरशिप पर लगवाना चाहो तो लगवा लेना। बाकी यहाँ पर देख लो, पीछे वाली सीट जो है वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में ऑफर की जाती है। स्पेस अच्छा मिल जाता है, 260 लीटर के आसपास का। स्पेयर व्हील आपको सेम साइज का मिलता है, कोई कटौती नहीं की गई। मतलब यहाँ पर अगर आप चाहो तो इसे मेन व्हील की तरह भी यूज़ कर सकते हो। टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और इंटीरियर में क्या कुछ ऑफर किया जाता है वो चेक कर लेते हैं।
डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं, डोर कर लेते हैं ओपन। और यहाँ पर अगर डोर ट्रिम्स की बात करें तो आप चेक कर लो, ऑल ब्लैक पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको देखिए 2 फ्रंट में पावर विंडो मिलती हैं, क्योंकि पीछे मुझे लग रहा है पावर विंडो होंगी ही नहीं। बाकी यहाँ पर चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाता है और गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन मिल जाता है। अब चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल रहा है तो क्या पीछे की तरफ पावर विंडो है, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं भाई, पीछे ही आपको चक्का ही देखने के लिए मिलेगा, पावर विंडो नहीं मिलती हैं। ऐसे ही यहाँ पर ORVM को एडजस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, आपको इस तरीके से अपने हाथ से ही ORVM को एडजस्ट करना पड़ेगा। डोर हैंडल्स आपको ब्लैक फिनिश में मिलते हैं, यहाँ पर ये आपको जो है ग्रे फिनिश में मिलता है। नीचे की तरफ मैप पॉकेट बॉटल होल्डर दिखाई दे रहा होगा। स्पीकर ग्रिल मिलती है, कोई भी किसी प्रकार का स्पीकर या म्यूजिक सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ अंदर की तरफ देख लो, दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। सीटिंग में बात करें तो ब्लैक कलर का फैब्रिक हनीकॉम्ब पैटर्न में टेक्सचर दिखाई देता है। ड्राइवर सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ से आपको फ्यूल लिड ओपन करनी है और नीचे तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल दिखाई देता है। बाकी यहाँ से आपको बोनट ओपन करना है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। और यहाँ पर बात करें तो AC वेंट आप देख सकते हो, इस तरीके से मिलते हैं। फेक कार्बन फाइबर की डिज़ाइन आपको AC वेंट के चारों तरफ मिल जाती है। अब एक काम करते हैं, गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैं आपको दिखाता हूँ। चेक करो यार, इस तरीके का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलेगा। ये सेटअप रहने वाला है। सामने की तरफ अगर बात करें तो सिर्फ आपको स्पीडोमीटर दिखाई देता है। नीचे की तरफ आपको एक MID मिल जाती है लंबी सी, और यहीं पर आपको फ्यूल गेज दिखाई दे रहा होगा। बाकी ट्रिप वगैरह आपको टॉगल करनी है तो आप यहाँ से देखो, रेंज एवरेज वगैरह यहाँ से देख सकते हो। बाकी A और B ट्रिप आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो वाइपर का स्टॉक मिलता है, इस तरफ आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। और यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील आप चेक कर सकते हो, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है इसके अंदर। टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, आप चेक कर सकते हो। पूरा कवर्ड कर रखा है। AC वेंट आप देख सकते हो, इस तरीके से मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको हैजार्ड बटन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे की तरफ देखें तो एक 12V का पोर्ट आपको दिखाई देता है इस तरीके से। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ एक स्पेस, 2 कप होल्डर वगैरह दिखाई देते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। यहाँ पर अगर ट्रिम्स की बात करें तो चेक कर सकते हो, इस तरीके के ट्रिम मिलते हैं। ऐसे यहाँ पर बात करें तो ग्लोब बॉक्स आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ कंपार्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है और इस तरीके का सेटअप आपको ग्लोब बॉक्स में दिखाई देगा। ये फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। अब देखो, मारुति की सभी गाड़ियाँ अपडेट हो गई, बट इग्निस के अंदर कोई अपडेट नहीं हुआ है भाई बहुत सालों से। न तो इसका फेसलिफ्ट आया है, ना ही कोई कॉस्मेटिक चेंज हुए हैं, और ना ही इसके अंदर 6 एयरबैग देखने को मिले हैं। तो भाई मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कंपनी को थोड़े से अपडेट करने चाहिए, खासतौर पे इग्निस के अंदर, वरना ये गाड़ी कब से आज की राह पे चल पड़े कोई पता नहीं दोस्तों। ऐसे यहाँ पर ऊपर की तरफ देखें, ये ग्रैब हैंडल, सनसेट मिल जाता है। कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, दोनों तरफ आप चेक कर लो, यहाँ भी नहीं मिलेगा, वहाँ भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर बात करें, ये हेलोजन लाइट मिलती है, माइक मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर सादा सिंपल IRVM मिलता है। ये सेटअप इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का रहने वाला है। सेफ्टी के बारे में बात करें तो 2 एयरबैग ABS EBD आपको एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक ठाक है भाई। और पोजीशन चेक कर लो, 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग ड्राइवर सीट एडजस्ट की है। तो यहाँ पर आपको जो है पीछे कैसा स्पेस मिलेगा मैं दिखा दूंगा। जस्ट इसके पीछे वाली सीट पर चलते हैं, आ जाते हैं यहाँ पर और डोर कर लेते हैं ओपन। और अगर यहाँ रियर डोर ट्रिम की बात करें तो सबसे पहले चेकआउट करो, ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। पीछे आपको चक्का ही मिलेगा। यहाँ पर आपको छोटा बॉटल होल्डर मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। डोर हैंडल्स आपको मैट फिनिश में मिलते हैं। अंदर की तरफ जो दोनों हेड रेस्ट है वो नॉन एडजस्टेबल मिलते हैं। 2 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है, 3 पॉइंट नहीं मिलती है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाते हैं। आप चेक करो यार, यहाँ आपको ये थोड़ी सी जगह दिखाई दे रही होगी, अगर देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी मिलते हैं और उस तरफ भी मिलते हैं। बाकी बातें पीछे बैठ कर करते हैं। देखो, मैंने पहले ही बताया था, ये सीट जो है 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की है। देख लो भाई, पैर तो चल पा रहे हैं लेकिन ज़्यादा स्पेस नहीं है पीछे की तरफ। मैं अपना हाथ जो है इस तरीके से निकालूंगा तो फंस के आ रहा है, तो ये चीज़ रहती है यहाँ पर पीछे। और बाकी अगर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम भी चेकआउट कर लो। 6 फीट हाइट है मेरी और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो ऊपर 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है। ठीक ठाक मिल जाता है। ज़्यादा स्पेस कहें बहुत ज़्यादा है वो तो नहीं है दोस्तों। बाकी यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है इस तरीके से, और दूसरा ग्रैब हैंडल आपका इस तरफ रहने वाला है। आप चेक कर सकते हो, यहाँ आपको मिलेगा देखने के लिए। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करें, डैशबोर्ड आप पीछे से देख सकते हो, इस तरीके का दिखाई देगा। और पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए क्या मिलता है, तो जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पर आपको एक बड़ा सा या 1 लीटर का बॉटल होल्डर आप इसे बोल सकते हो, यहाँ पर पीछे की तरफ मिल जाता है। बाकी और कुछ ऑफर नहीं किया जाता है। अब चलते हैं बाहर की तरफ और इसका बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा वो देख लेते हैं। चल के आ जाते हैं यहाँ पर। और बोनट ओपन करने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पर एक लीवर मिलता है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, और बोनट आपका ओपन हो जाता है।
ये देखो दोस्तों, यहाँ मिलता है आपको 1.2 लीटर का के सीरीज़ का 4 सिलेंडर इंजन, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, बहुत रिफाइंड इंजन है ये भाई। और यहाँ पर बात करें तो ये बैटरी है और अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन दिखाई देता है। बाकी ब्रेक ऑयल आपको यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर आपको वॉशर डालना है, ठीक है। ये सेटअप रहता है, यहाँ आपके लिए कूलेंट के लिए हो जाता है। नीचे की तरफ कवरिंग थोड़ी सी कम दिखाई देती है आपको, और बोनेट के नीचे बात करें तो यहाँ आपको प्रॉपर इंसुलेशन दिखाई देता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों, ये थी आज हमारे सामने मारुति सुजुकी इग्निस, और इग्निस का ये भाई सिग्मा वेरिएंट था, मतलब बेस वेरिएंट था। अब देखो बेस वेरिएंट में ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं, सो वो आपको मिल गई। अब देखो म्यूजिक सिस्टम वगैरह ये सब आपको लगवाना ही पड़ेगा बाहर से, क्योंकि गाड़ी खाली खाली सी लग रही है। ऐसे व्हील कवर वगैरह की बात करें तो ये भी मुझे लग रहा है इसके साथ में नहीं आते हैं। अगर आते होते तो गाड़ी के अंदर दिखाई देते, आते नहीं है तो आपको यहाँ पर लगवाने के पड़ेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ तो ये है भाई, डिस्काउंट आपको मिल रहा है इस पर। तो जो डिस्काउंट का पैसा मिलेगा उससे आप जो है इसकी सारी एसेसरीज कंप्लीट करा सकते हो इतने पैसे में, और ज़्यादा ही हो जाएंगे। और डीलरशिप पे ही करा लेना दोस्तों, वारंटी भी वॉइड नहीं होगी। तो ऑलमोस्ट सब कुछ आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी डिस्काउंट वगैरह की बात मैंने बता दी, वारंटी रहेगी। वारंटी 3 साल 1 लाख किलोमीटर की ऑफर करती है मारुति आपको इसके ऊपर। अब आप बताइए, कुछ भी पूछना हो दोस्तों इस गाड़ी के बारे में, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिखना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।